कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 6। नारद जी बोले, हे प्रभु, अब आप यह बताइए कि कार्तिक मास में स्नान का क्या महत्व है और यह व्रत किस विधि से किया जाए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो भी भक्त कार्तिक मास में श्रद्धा और भक्ति से स्नान करता है वह पापों से मुक्त होकर परम शुद्ध हो जाता है। जब रात समाप्त होने को केवल 2 घड़ी शेष रहें तब व्यक्ति को उठकर तुलसी की मिट्टी, स्वच्छ वस्त्र और जल से भरा कलश लेकर किसी पवित्र जलाशय की ओर जाना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में नदी, सरोवर या किसी भी तीर्थ के जल में स्नान करता है वह अनंत पुण्य प्राप्त करता है। हे नारद, यह जानो, गर्म जल से स्नान करने की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करना 10 गुना अधिक पुण्य देता है। कुएं में स्नान करने से 100 गुना पुण्य, बावड़ी में उससे भी अधिक और पोखर या तालाब में उससे 10 गुना अधिक पुण्य मिलता है। और यदि कोई भक्त नदी में स्नान करे, विशेषकर वहाँ जहाँ 2 नदियों का संगम होता है, तो उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। पर यदि 3 नदियों का संगम हो तब तो उस पुण्य की कोई सीमा ही नहीं रहती। इसलिए हे नारद, कार्तिक मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। फिर स्नान से पहले भगवान विष्णु का ध्यान कर संकल्प करना चाहिए कि हे कमलनयन, मैं कार्तिक मास में आपके प्रसन्नता हेतु स्नान करने जा रहा हूँ। आप मुझे अपने भक्त वत्सल स्वरूप से पवित्र करें और मेरे पापों को हर लें। इसके बाद भक्त को कर्मशः तीर्थों में उपस्थित देवताओं को अर्घ्य और आचमन देना चाहिए। अर्घ्य देते समय यह भावना रखनी चाहिए कि स्वयं भगवान विष्णु इस अर्घ्य को स्वीकार कर रहे हैं। स्नान करते समय मन में यह भावना हो, हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवाधिदेव, मैं इस कार्तिक मास में विधि पूर्वक स्नान कर रहा हूँ। आप मेरी आत्मा को शुद्ध करें और मुझे मोक्ष का अधिकारी बनाएं। जब भक्त जल में उतरता है तो उसे यह भाव रखना चाहिए कि हर लहर में स्वयं भगवान विष्णु का स्पर्श हो रहा है। और जब वह अपने ऊपर जल डालता है तो मानो भगवान के चरणों का अमृत उसके शरीर को स्पर्श कर रहा है। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करते समय तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करें। विधवा स्त्रियों और साधुओं को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगानी चाहिए, क्योंकि तुलसी स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय है। सप्तमी, नवमी, द्वादशी, द्वितीया, अमावस्या और दशमी तिथियों को आंवले या तिल से स्नान वर्जित माना गया है। स्नान के समय मन ही मन यह प्रार्थना करनी चाहिए, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं के कार्य हेतु 3 रूप धारण किए थे, वैसे ही वह मुझे अपने स्पर्श से पवित्र करें, जिनकी आज्ञा से समस्त देवता रक्षा करते हैं। वे विष्णु भगवान अपनी कृपा से मेरे सभी पापों को नष्ट करें। फिर स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर भक्त को देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण में जितने तिल अर्पित किए जाते हैं, पितृ उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। इसलिए इसे अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद भक्त को जल से बाहर आकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पित करते हुए कहना चाहिए, हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। मैंने पवित्र कार्तिक मास में श्रद्धा सहित स्नान किया है। आपकी कृपा से मैं पवित्र हो जाऊं। इसके पश्चात भक्त को चंदन, पुष्प, फल और तांबूल से वेदपाठी ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख में वेदों का वास होता है और उनके चरणों में समस्त तीर्थ। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से ब्राह्मणों का सम्मान करता है वह स्वयं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसके बाद तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिय है और जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ स्वयं लक्ष्मी और नारायण निवास करते हैं। भक्त को तुलसी जी के चारों ओर परिक्रमा कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे तुलसी माता,
देवताओं और ऋषियों ने सृष्टि के प्रारंभ से आपकी पूजा की है। आप ही पापों का नाश करने वाली और विष्णु की प्रिया हैं। आप मेरे समस्त दुखों और पापों का अंत करें। जो व्यक्ति इस प्रकार श्रद्धा, नियम और भक्ति से कार्तिक मास में स्नान और पूजा करता है, वह न केवल इस लोक में सुख भोगता है बल्कि अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे नारद, यह कार्तिक मास स्वयं भगवान हरि का स्वरूप है। इस महिमा में जो तन, मन और वाणी से भगवान का भजन करता है, उसका जन्म जन्मांतर का अंधकार मिट जाता है और अंत में वह व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करता है। इसलिए हे भक्तजनों, कार्तिक मास के इन पवित्र दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भगवान का स्मरण करो, तुलसी माता का पूजन करो और भगवान विष्णु के नाम का जप करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाओ, क्योंकि यह वही समय है जब भगवान अपने भक्तों को सबसे निकट से सुनते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पवित्र ज्ञान के लिए हमारे YouTube चैनल मेरे प्रभु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।